हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, हम लोग जो हैं बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सीमेंट के टॉपिक को पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सीमेंट वीडियो नंबर 1 में पढ़ाया है मैंने। उसके बाद फिर मैंने कंक्रीट टेक्नोलॉजी से सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद मैंने जो है आपको टिम्बर टिम्बर और ग्लास के टॉपिक्स के ऊपर सभी क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। फिर हमने जो है ब्रिक और ब्रिक मेसोनरी पढ़ा है, स्टोन और स्टोन मेसोनरी पढ़ा है। तो दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल का जो मेजर पोर्शन था वो सब हमने कवर कर लिया है। अब जो है कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन सभी टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास के अंदर हम लोग जो है स्टील, एल्युमिनियम, पेंट, प्लास्टिक एंड सिरामिक्स, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये चार ऑप्शन के अंदर से कौन सा केमिकल जो है स्टेनलेस स्टील के को कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन होने से बचाता है। कार्बन है, सल्फर है, क्रोमियम है या वेनेडियम है। तो कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो आंसर इसका आएगा क्रोमियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ऑयल पेंट ब्रिंग डाउन द ओवरऑल कॉस्ट। इसमें से कौन सा कंपोनेंट जो है ऑयल पेंट के ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द वेट को भी रिड्यूस करता है और इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। मतलब वेट को रिड्यूस करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। तो उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? तो उस कंपोनेंट का नाम है दोस्तों एडल्ट्रेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडल्ट्रेंट। नेक्स्ट, कोरोंडम इज यूज्ड एज। कोरोंडम का क्या काम होता है? इस एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल है, ये एडेसिव मटेरियल है, रेनफोर्सिंग मटेरियल है या एब्रेसिव मटेरियल है। तो कोरोंडम दोस्तों जो है एक प्रकार का एब्रेसिव मटेरियल है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वार्निशिंग मैप एंड पिक्चर्स। इसमें से कौन सा वार्निश जो है मैप और पिक्चर्स के लिए यूज़फुल होता है? स्पिरिट वार्निश, वाटर वार्निश, स्पेयर वार्निश या ऑयल वार्निश। तो आंसर आपका आ जाएगा वाटर वार्निश। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेल। इसमें से कौन सा स्टील जो है रेल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़फुल होता है? माइल्ड स्टील, कास्ट स्टील, बेस मीटर स्टील या मैंगनीज स्टील। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैंगनीज स्टील। नेक्स्ट, एनलिंग इज जनरली डन ऑन। एनलिंग जो है ज़्यादातर किसके ऊपर किया जाता है? हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील या स्टील कास्टिंग। तो एनलिंग जो है वो लो कार्बन स्टील के ऊपर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, फ्लेम हार्डनिंग कैन ओनली बी परफॉर्म ऑन द स्टील विथ अ मिनिमम ऑफ डैश कार्बन कंटेंट। फ्लेम हार्डनिंग की जो प्रोसेस है वो स्टील के ऊपर हम लोग कब करते हैं? मतलब जब करते हैं तो उसके अंदर कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी होती है? 0.4%, 0.8%, 1.2% या 1.6%। तो आंसर आएगा 0.4%। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्स यूज इन द आरसीसी। इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट विच वर यूज इन द आरसीसी। तो सबसे पहला है ग्लास फाइबर रेनफोर्स बार, फिर टीएमटी बार, फिर एचवाईएसडी बार, इसके बाद माइल्ड स्टील बार। तो सबसे कम स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील की है, फिर एचवाईएसडी की होती है, फिर टीएमटी की होती है, उसके बाद फिर ग्लास फाइबर की स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आइडियल एप्लीकेशन ऑफ एल्युमिनियम इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एल्युमिनियम जो है इसका मेजर वर्क क्या होता है, विच इज़ यूज फॉर द स्कैफोल्डिंग, फॉर्म वर्क या फेसकेड। तो एल्युमिनियम जो है स्कैफोल्डिंग के लिए, फॉर्म वर्क के लिए या फेसकेड के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हाउ मच इज़ द कार्बन कंटेंट इन द कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का जो है कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 4%। नेक्स्ट, फॉलोइंग प्लास्टिक मटेरियल इज यूज टू मेक बिल्डिंग फ्लोर लेस ससेप्टिबल टू वियर एंड टीयर। इसमें से कौन सा प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ बिल्डिंग फ्लोर के लिए यूज़ किया जाता है, जो वियर और टीयर ज़्यादा उसके अंदर नहीं होता है। HDPE प्लास्टिक, PVC या पॉलीविनाइल, पॉलीइथिलीन, EVA या LDPE। तो आंसर विल बी PVC और पॉलीइथिलीन जो प्लास्टिक है उसका यूज़ हम लोग बिल्डिंग फ्लोर में करते हैं। प्लास्टिक मटेरियल दैट एग्जिबिट एक्सीलेंट फटीग रेजिस्टेंस। अब कौन सा प्लास्टिक मटेरियल जिसका फटीग रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो उस प्लास्टिक को बोलते हैं HDPE और LDPE। नेक्स्ट, इन द माइल्ड स्टील कार्बन परसेंट रेंज इन बिटवीन। माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन परसेंटेज का रेंज कितना होता है, तो 0.15 से 0.25%। माइल्ड स्टील के अंदर जो कार्बन कंटेंट होता है 0.15 से 0.25%। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ केवलर 29 फाइबर यूज इन FRC इज। फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर के अंदर, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर के अंदर जो केलवार 29 फाइबर यूज़ करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2860 मेगा पास्कल। नेक्स्ट, द सिरामिक्स आर ईजिली विथस्टैंड एट हाई टेम्परेचर बिटवीन। सिरामिक्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर विथस्टैंड कर सकता है, 400 से 550 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम की डेंसिटी कितनी होती है, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लाई एस इज इन द रेंज ऑफ। फ्लाई एस की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, दैट इज 2.1 से 3 के बीच में। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर पैरेलल टू द फाइबर इज इन द रेंज ऑफ। टिम्बर के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है फाइबर के पैरेलल डायरेक्शन में, तो वो कितना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर, दैट इज 80 से 190 न्यूटन पर mm²। एल्युमिनियम एलॉय आर वाइडली यूज इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स। एल्युमिनियम के एलॉय का जो इस्तेमाल है ज़्यादातर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, क्यों, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है और वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो जो है इसका भी कम होता है, मतलब कम वेट में स्ट्रेंथ अच्छी देता है। नेक्स्ट, माइल्ड स्टील यूज इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। जो माइल्ड स्टील जो है हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं वो किस कैटेगरी में आता है, दैट इज़ लो कार्बन स्टील। उसके अंदर कितना कार्बन कंटेंट होता है, 0.15 से लेके 0.25 के बीच में कार्बन कंटेंट होता है। लीड इज़ वाइडली यूज इन, लीड का इस्तेमाल ज़्यादातर क्या बनाने के अंदर करते हैं, लीड का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर बैटरी बनाने के अंदर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म रेनफोर्समेंट बार। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म रेनफोर्समेंट बार, they are easier to weld than thermomechanical treated bar। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार जो है आसानी से उसकी वेल्डिंग कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू TMT बार। डक्टिलिटी इंक्रीज विद द अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्किंग, उसकी डेंसिटी डक्टिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, दे एग्जिबिट अ डेफिनेट यील्ड पॉइंट एंड द कोल्ड ट्विस्टिंग रिजल्ट इन स्ट्रेन हार्डनिंग। तो आंसर विल बी यही हो जाएगा, कोल्ड
ट्विस्टिंग जो है वो स्ट्रेन हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, हाई कार्बन स्टील इज यूज इन, हाई कार्बन स्टील का काम कहाँ पे होता है? फॉर द ट्रांसमिशन लाइन एंड द माइक्रोवेव टावर, इसके अंदर हाई कार्बन स्टील यूज़ किया जाता है। मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द आयरन इज, आयरन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो है वो क्या है? दैट इज राउट आयरन, उसके अंदर 0.15 से भी कम कार्बन कंटेंट की मात्रा होती है। नेक्स्ट, IS 427/2013 maximum permissible limit for using lead in distemper is, IS 427 के मुताबिक मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट जो है लीड का डिस्टेम्पर में कितना होना चाहिए? तो डिस्टेम्पर एक प्रकार का पेंट होता है जो लकड़ी के ऊपर हम लोग जो है पहले लगाते हैं, उसके बाद जो है उसके बाद कलर लगाते हैं। तो 300 ppm जो है इसका मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट है। रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू द माइल्ड स्टील इज, तो माइल्ड स्टील और हाई टेंसाइल स्टील का जो यंग्स मॉडुलस का रेशियो है वो 1 होता है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों की सेम होती है। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट इन हाई स्ट्रेंथ डीफॉर्म बार शुड नॉट बी मोर देन, HYSD बार के अंदर मैक्सिमम कार्बन कंटेंट की मात्रा कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? दैट इज़ 0.30%। Which of the following defects is caused by the vaporization of entrapped moisture of solvent in the painted surface? Which of the following type of defect, इसमें से किस प्रकार का डिफेक्ट is caused by vaporization of entrapped moisture? अब उसके ऊपर मॉइस्चर यदि निकल गया, मॉइस्चर का वेपोराइजेशन हो गया है किसी सरफेस के ऊपर से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। क्या बोलते हैं? ब्लिस्टरिंग। द पिगमेंट यूज इन द पेंट फॉर कोरोजिव रेजिस्टेंस इज, कौन से पिगमेंट का इस्तेमाल कोरोजिव रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है? दैट इज विच वन यूज इज रेड लीड का इस्तेमाल जो है वो कोरोजिव रेजिस्टेंस के लिए किया जाता है, मतलब कोरोजन से बचाता है। परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एंड निकिल इन स्टेनलेस स्टील रिस्पेक्टिवली आर, क्रोमियम जो है वो 18% है और निकिल जो है वो 8% होता है। याद रखिएगा दोस्तों, क्रोमियम की मात्रा जो है 18% है और निकिल की मात्रा 8% है। फ्रेंच पॉलिश इज मेड बाय डिजॉल्विंग द रेजिन, फ्रेंच पॉलिश बनाने के लिए रेजिन को हम लोग किसके अंदर डुबोते हैं? ऑयल के अंदर, वाटर के अंदर, स्पिरिट के अंदर या टर्पेंटाइन के अंदर? तो स्पिरिट के अंदर हम लोग जो है रेजिन को डुबो के फ्रेंच पॉलिश बनाते हैं। नेक्स्ट, व्हीकल यूज इन केस ऑफ इनेमल पेंट इज यूजली, इनेमल पेंट के अंदर जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? लिंसीड ऑयल, वाटर, वार्निश या स्पिरिट? तो इनेमल पेंट के अंदर हम जो व्हीकल यूज़ करते हैं वो होता है वार्निश। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेल? अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंगनीज स्टील का इस्तेमाल जो है रेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, इसमें से कौन सा जो है वो थर्मोप्लास्टिक का एक उदाहरण नहीं है? तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बाकी पॉलीविनाइल, नाइलोन, पीवीसी ये तीनों जो है वो थर्मोप्लास्टिक हैं। पीवीसी स्टैंड फॉर, दैट इज़ पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सॉरी पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज ऑप्शन बी। यूनिट वेट ऑफ 20 mm डायमीटर रेनफोर्समेंट स्टील इज, 20 mm डायमीटर बार का रेनफोर्समेंट स्टील का जो यूनिट वेट है वो कितना होगा? दैट इज़, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पाई बाई सॉरी d² अपॉन 162 से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? दैट इज़ 2.47 kg पर रूट मीन स्क्वायर। नेक्स्ट, a brass tube fit tightly into a steel tube to loosen the brass tube from steel tube,
अब यहाँ पे ये जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्वेश्चन है कि ब्रास ट्यूब को जो है स्टील ट्यूब के साथ फिट किया गया है। अब ब्रास ट्यूब इज फिटेड इन स्टील ट्यूब इनटू अ स्टील ट्यूब टू लूजन द ब्रास ट्यूब फ्रॉम स्टील ट्यूब। यदि हमको यदि लूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? असेंबली शुड बी कूल्ड, असेंबली शुड बी हीटेड, असेंबली ओनली स्टील शुड बी कूल्ड, ओनली ब्रास। तो हमें असेंबली को कूल्ड करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा यदि हमको उसको लूज़ करना हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटिवली प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन? तो राउट आयरन जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का। पोर्सिलीन इज मेड बाय हीटिंग मटेरियल हैविंग। पोर्सिलीन बनाने के लिए हम जो उस मटेरियल को गर्म करते हैं उसके अंदर होता है कैओलिनाइट। ठीक है, पोर्सिलीन एक प्रकार का क्ले से बना हुआ मटेरियल होता है। ओरिजिनल प्लास्टिक मटेरियल विदाउट फाइबर रेनफोर्स इज कॉल्ड एज कंपोजिट, एडमिक्सचर, बाइंडिंग एजेंट या वेजिन प्लास्टिक। तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एजेंट। स्टेनलेस स्टील रेजिस्ट कोरोजन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। स्टेनलेस स्टील जो है कोरोजन को रेजिस्ट करता है क्योंकि उसके अंदर होता है क्रोमियम, और क्रोमियम जो है कोरोजन को रेजिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिंसीड ऑयल इज़ यूज इन द पेंट एज। वो क्या है? लिंसीड ऑयल जो है पेंट के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो एक प्रकार का व्हीकल है। When the final coat of paint has not sufficient opacity, जब फाइनल कोट भी जो है पूरा का पूरा सफिशियंट ओपेसिटी प्रोवाइड नहीं करता है तो द बैकग्राउंड इज क्लियरली सीन, दिस इज नोन एज। इस प्रकार के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ग्रीनिंग। अब आपने यहाँ पे फाइनल कोटिंग कर दिया फिर भी जो है पीछे का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राइनिंग। फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फैब्रिकेशन ऑफ ए आर्टिकल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक आर्टिकल के फैब्रिकेशन वर्क के अंदर इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं करते हैं? लैमिनेटिंग, ब्लोइंग, सिलेंडरिंग और टेम्परिंग। तो टेम्परिंग नहीं करते हैं, टेम्परिंग जो है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किया जाता है। पोर्सलिन कंटेन 70% टू 90% सिलिकेट मैग्नीशिया। कौन सा पोर्सलिन के अंदर 70 से 90% सिलिकेट ऑफ मैग्नीशिया जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टीएटिक पोर्सलिन। कौन सा पोर्सलिन है? स्टीएटिक पोर्सलिन। वेनेडियम स्टील इज नॉर्मली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ। वेनेडियम स्टील का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम लोग किसके लिए करते हैं? एक्सल और स्प्रिंग बनाने के लिए, बॉल बियरिंग बनाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए या रेलवे स्विच और क्रॉसिंग। तो एक्सल और स्प्रिंग बनाने के लिए हम लोग ज़्यादातर वेनेडियम स्टील का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम द ओर कॉल्ड एज। एल्युमिनियम जिस ओर से बनता है उस ओर को हम लोग बोलते हैं बॉक्साइट। विच ऑफ द फॉलोइंग वार्निश इज हार्डेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल। इसमें से कौन सा वार्निश जो है वो सबसे हार्ड है और ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑयल वार्निश। कौन सा वार्निश है? ऑयल वार्निश। नेक्स्ट, द लाइम यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज। वाइट वॉशिंग के लिए जो लाइम हम इस्तेमाल करते हैं वो लाइम को बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश बिलोंग्स टू द इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। अब कौन सा कंस्ट्रक्शन जो है वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है? तो केमिकल प्लांट जो है वो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है, रोड कोई इंडस्ट्रियल नहीं है, टनल जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, डैम जो एक प्रकार हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। स्टील यूज फॉर कटिंग टूल इज, ऐसा स्टील जो किसी यूज़ फॉर ए कटिंग टूल, मतलब किसी चीज़ को कट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाई कार्बन स्टील जो है यूज़ करते हैं एज ए कटिंग टूल। लिंसीड ऑयल इज़ यूज इन पेंट एज, पेंट के अंदर जो लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं वो एक प्रकार का व्हीकल होता है। अप्रोक्सीमेट कार्बन कंटेंट इन द कास्ट आयरन इज, कास्ट आयरन के अंदर
कार्बन कंटेंट की मात्रा कितनी होती है, 1.5 से लेके 5.5%। डिस्टेम्पर इज अ टाइप ऑफ, डिस्टेम्पर एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का वाटर पेंट है। टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज इन पेंट एज, पेंट के अंदर जो टर्पेंटाइन ऑयल यूज करते हैं वो एक प्रकार का थिनर होता है। एनी फ्लूइड मटेरियल दैट विल स्प्रेड ओवर ए सॉलिड सरफेस एंड ड्राई और हार्डन टू एन एडरेंट कोहेरेंट ऑब्सक्योरिंग द स्किन और ए फिल्म इज नोन एज, कोई भी फ्लूइड मटेरियल यदि किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है फिर धीरे धीरे जो है वो ड्राई और हार्ड होने लगता है, तो इस प्रकार का जो, और वो पूरा का पूरा उसके ऊपर जम जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेंट। ग्लास इज अटैक्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ग्लास जो है किससे के ऊपर रिएक्शन कर जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज एज ए व्हीकल ऑफ द पेंट, तो कौन सा है, लिंसीड ऑयल ज़्यादातर हम लोग व्हीकल की तरह यूज़ करते हैं। टर्पेंट ऑयल को थिनर के तरीके से यूज़ करते हैं। डिस्टेम्पर एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का वो वाटर पेंट है। डिस्टेम्पर जो है एक प्रकार का वाटर पेंट है। ऑयल, द ऑयली लिक्विड इन विच बेस एंड पिगमेंट आर सॉल्यूबल and which facilitates the even spreading of paint over a surface and act as a binder for the base and the drying it forms a through an elastic film is called as, इसको हम लोग बोलते हैं व्हीकल। व्हीकल जो एक प्रकार का पेंट के लिए जो है वो बेस की तरीके से काम करता है और उसके ऊपर हम जो है किसी सरफेस के ऊपर डालते हैं, एक्ट एज ए बाइंडर फॉर द बेस। बेस मतलब जिसके ऊपर आप पेंट डालते हो, तो एक प्रकार का बाइंडर तरीके से कार्य करता है व्हीकल। नेक्स्ट, एनेलिंग का मतलब क्या है, एनेलिंग इज अ कोल्ड रोलिंग ऑफ स्टील, एंटी कोरोजन ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, इंस्पार्टिंग टफनेस ऑफ द स्टील और मेकिंग स्टील सॉफ्ट। एनेलिंग का मतलब है कि हमें जो है स्टील को सॉफ्ट कर देना, उसको बोलते हैं एनेलिंग। ભણતર લોખંડમાં કાર્બનના કેટલા ટકા હોય છે, ठीक है, तो 2 से 4% जो है वो भड़तर लोखंड के अंदर कार्बन कंटेंट होता है। माइल्ड स्टील के 1 किलो का वजन कितना होता है, 7,850 की डेंसिटी की बात कर रही है। विच विथ अ परसेंटेज इंक्रीज कार्बन कंटेंट इन द स्टील डिक्रीज इट, यदि स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो क्या डिक्रीज़ होगा, स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होगा, हार्डनेस डिक्रीज़ होगा, ब्रिटलनेस डिक्रीज़ होगा या डक्टिलिटी डिक्रीज़ होगा। तो कार्बन कंटेंट यदि बढ़ाओगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा, ब्रिटलनेस बढ़ेगा, लेकिन डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कॉमन बेस फॉर अप्लाइंग पेंट ऑन वुड इज़, लकड़ी के ऊपर जो है कॉमन बेस जो है क्या यूज़ करते हैं, वाइट लीड, जिंक ऑक्साइड, रेड लीड या आयरन ऑक्साइड। ज़्यादातर वाइट लीड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल इज़ यूज इन पेंट एज, टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ एज ए थिनर के तरीके से काम करते हैं। कॉमनली यूज बेस इन पेंट इज, पेंट के अंदर ज़्यादातर बेस के तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ आयरन ऑक्साइड। लिंसीड ऑयल इज़ यूज इन पेंट एज, पेंट के अंदर जो हम लिंसीड ऑयल यूज़ करते हैं वो एक प्रकार का क्या है, व्हीकल है। मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अलाउ इन द माइल्ड स्टील, मैक्सिमम कार्बन कंटेंट अलाउ इन माइल्ड स्टील टू बी यूज इन सीट मेटल फॉर द कंस्ट्रक्शन इज, यदि हमें जो एक मेटल सीट के तरीके बनाना है तो उसके अंदर माइल्ड स्टील के अंदर मैक्सिमम कार्बन कंटेंट कितना होना चाहिए, तो 0.15 से 0.25 जितना होता है, तो दैट इज़ 0.1 जितना है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ स्टील के क्वेश्चन, कुछ पेंट से क्वेश्चन, उसके बाद कुछ प्लास्टिक के क्वेश्चन, उसके बाद फिर हमने जो है कुछ एल्युमिनियम के क्वेश्चन, सिरामिक के क्वेश्चन, तो सब मिक्स क्वेश्चन हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। तो मिक्स छोटे छोटे टॉपिक्स थे जिसका हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस किया है।
आने वाले क्लास के अंदर हम लोग कुछ और छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे प्लास्टरिंग है, फ्लोर है, रूफिंग वगैरह है। तो इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। तो आप जो है इन टॉपिक को भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो यदि आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जो है ज़रूर वीडियो के अंदर कमेंट करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए।